क्लास 4 का ओलंपियाड प्रिपरेशन गाइड का इंग्लिश से जो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए यूजफुल है, क्या पढ़ेंगे? नाउन। क्लास 4 का नाउन पढ़ेंगे। तो क्लास 3 में अगर नाउन आपने देखा होगा, क्लास 3 के नाउन का वीडियो, तो लगभग वही चीज़ें डिट्टो, कुछ इसमें एग्जाम्पल बढ़ जाते हैं। तो पढ़ते हैं नाउन्स। नाउन्स पढ़ेंगे, इसमें प्रॉपर नाउन्स पढ़ेंगे, कॉमन नाउन्स पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन्स पढ़ेंगे, मटेरियल्स नाउन पढ़ेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स पढ़ेंगे, जेंडर ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ जो क्लास 3 में दिया था और उसमें नहीं दिया है, वो है कंक्रीट नाउन। क्या है? कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन, तो ये इसमें नहीं दिया है, तो वो भी पढ़ लेंगे हम लोग इसमें। ठीक है। नाउन, एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ कुछ चीज़ें हैं और उनका कुछ नाम है। दिज नाम्स आर कॉल्ड नाउन्स। क्लास 3 के अगर डिफिनेशन में जाएंगे तो पैलेस, पर्सन, थिंग्स, ये सब को बोला जाता था कि नाउन्स है। तो हमारे चारों तरफ जो भी हैं तो वो क्या है? या तो कुछ पैलेस होंगे या थिंग्स होंगे, ये सब कुछ होंगे। तो उसको जो भी नाम है वो क्या है? नाउन्स है। नाउन्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज। कॉमन नाउन, कॉमन नेम ऑफ पीपुल, एनिमल्स, पैलेसेज, थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। जैसे लायन, लायन किसी भी एनिमल का नाम हो सकता है, तो वो क्या है? कॉमन नाउन है। बॉय किसी भी पर्सन का हो सकता है, तो वो क्या है? कॉमन नाउन है। अ स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल, आपके स्कूल का नाम अलग होगा, आपका पड़ोस में जो लड़के होंगे उनके स्कूल का नाम अलग होगा। डीएवी हो गया, डीपीएस हो गया, ये सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट स्कूल का नाम है, तो वो हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर सिर्फ स्कूल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। पेंसिल क्या है? कुछ थिंग्स है। ये क्या है? न्यूटर जेंडर का कुछ थिंग्स है। अगर क्लास 3 का वीडियो जाके देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जेंडर भी पढ़ा दिए हैं। तो ये पेंसिल क्या है? न्यूटर जेंडर है। प्रॉपर नाउन्स, स्पेशल या स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपुल, नेम, एनिमल्स, पैलेसेज, थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। तो पीपुल, एनिमल्स, एनिमल्स कैसा हो सकता है? पेट हो सकता है, कार्टून्स हो सकता है, वाइल्ड एनिमल्स हो सकता है। पैलेसेज क्या हो सकता है? सिटीज हो सकता है, कंट्रीज हो सकता है, या कोई डिस्टिनेशन पैलेस हो सकता है, या कुछ जो हम लोग वैकेशन मनाने जाएंगे वो पैलेस हो सकता है। थिंग्स क्या है? ब्रांड नेम्स हो सकता है, जैसे एडिडास हो गया, नाइक हो गया, ये सब क्या है? कुछ थिंग्स हैं जिसका ब्रांड नेम्स है। तो कुछ भी हो सकता है, आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। मतलब अगर उसका कुछ ब्रांड नेम हो, किसी सिटी का बात हो रहा है उसका कुछ नाम हो, एनिमल का बात हो रहा है जो पालतू है उसका भी कुछ नाम हो, तो वो क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन्स हो जाएंगे। नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स, फेस्टिवल्स, अगर डेज सिर्फ बोल रहे हैं तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन अगर किसी डे का नाम ले रहे हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। मंथ है तो मंथ सिंपल बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। लेकिन अगर बोल दे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वो मंथ क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाए। रिवर, किसी ऐसे रिवर का नाम ले रहे हैं तो कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम किसी रिवर का नाम ले लें, जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा, सोन, गंडक, तो ये सब क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ओशियंस, ओशियंस क्या है? कुछ भी समुद्र, कोई भी समुद्र हो सकता है, लेकिन अगर हम उसका नाम ले लें, जैसे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, 5 ही ओशियन है, तो उस ओशियंस का अगर नाम ले लें तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन है, किसी सिर्फ माउंटेन बोल रहे हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ नाम ले ले, जैसे हिमालय, आल्प्स, ये सब अगर नाम ले ले तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फेस्टिवल, सिर्फ फेस्टिवल बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर ईद, दिवाली, होली, दीपावली, ये सब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हम इतना एग्जाम्पल हर एक पे दे दिए ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए कि प्रॉपर नाउन्स क्या है। कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर, हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। और अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर नाउन है तो हर एक के लिए अलग अलग कैपिटल लेटर यूज होगा। जैसे नाउन मस्ट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर, ऑल बर्ड्स ऑफ ए प्रॉपर नाउन मस्ट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। जैसे एनिमल, कोई पेट एनिमल है, उसका नाम मोती है, टॉमी है, कुछ भी है, तो उसका क्या हो जाएगा? पहला लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल। पैलेस है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कुछ भी हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? पहला लेटर कैपिटल। रिवर है, यमुना है, गंगा है, कुछ भी है, तो उसका पहला लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल। डे है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, कुछ भी है, तो उसका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल। मंथ है, अगस्त है, जनवरी है, कुछ भी है, तो उसका पहला लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल। फेस्टिवल है, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, चाहे ईद है, चाहे दीपावली है, कुछ भी है, तो वो क्या है? उसका पहला लेटर क्या हो जाएगा? उसका पहला लेटर हो जाएगा कैपिटल। कलेक्टिव नाउन्स, नेम्स डैट आर गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पीपुल। कलेक्टिव नाउन्स जितना मिले, जहाँ मिले, उसको एक कॉपी में कलेक्ट करिए और हमेशा लिखते रहिए। कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, चूँकि जितना इसको देखेंगे, उतना जितना याद करेंगे, उतना आपका क्या हो जाएगा? ग्रामर अच्छा होते चला जाएगा। ग्रुप ऑफ पीपल्स, एनिमल्स, थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बहुत कम दिया है, ग्रुप ऑफ सेलर्स,
ग्रुप ऑफ सेलर्स क्या है? क्रू, उसको क्या बोलते हैं? क्रू। एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? बकेट, या क्या बोलते हैं? बंच। क्या बोलते हैं? बंच। और ये क्या यूज होता है? कीज के लिए भी यूज होता है, जैसे ग्रेप्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेप्स क्या होते हैं? एक बंच, गुच्छा में होते हैं। एक ग्रुप ऑफ कैटल, हर्ड हो सकता है, जैसे ये काऊ के लिए यूज होगा, कैटल में क्या आ जाएगा? काऊ आ जाएगा, एलिफेंट आ जाएगा, इस सब के लिए क्या यूज होगा? हर्ड यूज होगा। क्या यूज होगा? हर्ड यूज होगा। एक ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ थीव्स, क्या हो जाएगा? गैंग हो जाएगा। थीव्स भी हो सकता है और रॉबर्स भी हो सकता है। क्लास 3 में हम लोग पढ़े हैं रॉबर्स के बारे में भी, तो ये थीव्स, चोर हो गए, डकैत हो गए, ये सब क्या होते हैं? गैंग बना के चलते हैं। क्या बना के चलते हैं? गैंग बना के चलते हैं। उसी तरह से और भी बहुत सारा हम लोग पढ़े थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या क्या पढ़े थे, कुछ का रिवीजन करते हैं। जैसे पैक, पैक किसके लिए है? एक ग्रुप ऑफ पैक, कार्ड, डॉग, उल्फ्स, कार्ड, डॉग और उल्फ के लिए पढ़े थे, है ना। उसी तरह से पढ़े थे ट्रुप। ट्रुप क्या है? मतलब मंडली है, तो किसका बनेगा? तो गर्ल का, बॉय का, डांसर का, ये सब का क्या है? ग्रुप है, जो एक साथ डांस करेंगे, नाचेंगे, उनको क्या कहेंगे? ट्रुप कहेंगे। फ्लॉक, फ्लॉक किसके लिए यूज होता है? तो बर्ड्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? बर्ड्स के लिए यूज होता है। और स्वार्म के लिए, स्वार्म के लिए बीज यूज होता है, मतलब मधुमक्खी का झुंड, बीज के लिए यूज होता है स्वार्म। और कॉलोनी बना के कौन रहता है? तो कॉलोनी बना के आंट रहता है। क्या रहता है? आंट, आंट रहता है ना। कॉलोनी के लिए आंट यूज होता है और टीम के लिए प्लेयर यूज होता है। इतना हम लोग क्लास 3 में भी पढ़े थे। प्लेयर्स के लिए टीम यूज होता है। तो इतना हम लोग क्लास 3 में भी पढ़े थे, उसका फिर से यहाँ रिवीजन कर लिए हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जहाँ मिले वहाँ लिखते जाइए। जितना आपका कॉपी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा, कलेक्टिव नाउन्स रहेगा, उतना आपका ग्रामर पे कमांड बढ़ता चला जाएगा। वर्ड्स दैट आर यूज टू नेम क्वालिटी, फीलिंग्स या अ स्टेट ऑफ बीइंग दैट कैन नॉट बी सीन या टच्ड आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे करेज, लाफ, फ्रीडम, हेल्थ। और हम लोग जब क्लास 3 में देखे थे तो बहुत सारा देखे थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे क्वालिटी का क्या क्या देखे थे? क्वालिटी का देखे थे, क्वालिटी में था विजडम था, काइंडनेस था, और क्या था? और ठीक है, इतना याद रखते हैं। फिर क्लास 3 का वीडियो भी जाके देख सकते हैं, उसमें क्वालिटी पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल दिया गया है। एक्शन पे भी एग्जाम्पल दिया गया है। एक्शन पे जैसे एग्जाम्पल था, एक्शन का एग्जाम्पल हो गया थेफ्ट हो गया, और क्या था? है ट्रेड था। इस तरह से बहुत सारा था, जाके देख सकते हैं फिर से। और उसमें एक चीज़ और दिया गया था वहाँ पे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कुछ से बनते हैं, जैसे वर्ब से बनते हैं। वर्ब से जैसे वहाँ दिया था कि ग्रो से क्या बन गया? ग्रो से बन गया ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये क्या है? वर्ब। हम लोग वहाँ एडजेक्टिव से भी बनाए थे। एडजेक्टिव से क्या बनाए थे? एडजेक्टिव से काइंड, एडजेक्टिव काइंड है, और उससे क्या बन गया? काइंडनेस। क्या बन गया? काइंडनेस। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह से कॉमन नाउन से बनाए थे, बहुत ईजी था। चाइल्ड से बनाए थे चाइल्डहुड। क्या बनाए थे? चाइल्डहुड, बचपना, चाइल्डहुड। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो वहाँ ये भी देखे थे कि वर्ब से, एडजेक्टिव से, कॉमन नाउन से भी बदलता है। यहाँ पे एक नया बात क्या सीख रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर जनरली अनकाउंटेबल। काउंटेबल नहीं होता है, ये काउंटेबल नहीं होता है। जैसे और देम आर काउंटेबल बट सम ऑफ देम आर काउंटेबल। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ जो हैं काउंटेबल होते हैं। क्लास 3 में तब तक पढ़ रहे थे जब तक मान के चलना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर क्लास 4 में आ गए हैं तो ये पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ों को काउंटेबल किया जा सकता है। जैसे थाउट का थाउट्स, तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। लाई, झूठ बोलना, लाई बहुत सारा झूठ बोलना, हर बार झूठ बोलना, तो ये क्या है? काउंटेबल है। मतलब मम्मी काउंट करती है ना, तुमने एक बार झूठ बोला, तुमने 2 बार झूठ बोला, तुमने 3 बार झूठ बोला, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? वो काउंटेबल नाउन्स हो जाएगा। क्योंकि मम्मी झूठ को काउंट करती है, इसलिए वो काउंटेबल नाउन्स में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के काउंटेबल नाउन में आ गया। ठीक है। मटेरियल नाउन्स, वर्ड्स दैट आर यूज टू नेम सब्सटेंस या मटेरियल फ्रॉम विच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्रिपेयर्ड आर कॉल्ड मटेरियल्स नाउन्स। मटेरियल्स नाउन्स वहाँ क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पे जिसको वेट किया जा सके, वेट किया जा सके, और क्या किया जा सके? मेजर्ड किया जा सके, उसको क्या कहेंगे? मटेरियल्स नाउन्स करेंगे। मतलब जिससे, और यहाँ क्या पढ़ा जा रहा है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्रिपेयर्ड, उससे कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड हो जाए। जैसे हम लोग मान ले कि साल्ट ली,
तो सब्जी में डाल सकते हैं, चीनी लिए तो चाय में डाल सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो मटेरियल्स नाउन्स हो जाएगा। जैसे प्लास्टिक, गोल्ड, डायमंड। गोल्ड का क्या बनेगा, ज्वेलरी बनेगा। प्लास्टिक का तो आज के डेट में घर में हर चीज़ है, टेबल, चेयर, जितना भी चीज़ है सब क्या है, प्लास्टिक का। डायमंड का क्या बनेगा, ज्वेलरी बनेगा। तो ये सब क्या है, मटेरियल्स नाउन्स हो गए। और वहाँ एक चीज़ और पढ़े थे, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन सिंपल क्या था, सिंपली ये था कि कंक्रीट नाउन में क्या था कि जो जिसको सेंस, जिसको छू सके, देख सके, फील कर सके, उसको क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन कहते हैं। मतलब 5 सेंसेस से उसको सेंस कर सकें, उसको क्या कहेंगे, कंक्रीट नाउन कहेंगे। मोस्टली क्या है, ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन दोनों इसमें आएंगे, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें नहीं आएंगे। कंक्रीट नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी नहीं आएंगे। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन गिवन इन बोल्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। जो बोल्ड में दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करना है। राकेश इज ए ब्रिलियंट मैजिशियन। मैजिशियन क्या है, कोई भी मैजिशियन है, लेकिन यहाँ पे राकेश के बारे में बोला जा रहा है, तो राकेश क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन मैजिशियन क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। वी विल मीट आवर कोच ऑन सैटरडे। सैटरडे किसी डे का नाम है, और सैटरडे ही के बारे में बोला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। द ज्यूरी, ज्यूरी क्या है, ज्यूरी गेव द वर्डिक्ट अगेंस्ट द क्रिमिनल। ज्यूरी एक शब्द है जो यूज होता है, बहुत सारे जज जब बैठ के एक बेंच या पैनल के रूप में बात करें तो उसको ज्यूरी कहते हैं। पहले क्या होता है, या आज भी किसी भी चीज़ पे अगर बहुत टफ डिसीजन होता है और उस पर लेना होता है, तो 4 गो 5 गो, जैसे अयोध्या में अभी राम मंदिर बन रहा है, तो उसमें पाँच जज का एक पैनल बैठ के ही जजमेंट दिया था। तो इस तरह से ज्यूरी क्या है, ज्यूरी जो है मतलब यूज होता है कलेक्टिव नाउन्स की तरह। क्या यूज होता है, कलेक्टिव नाउन्स की तरह यूज होता है। ये एक वर्ड है जो बहुत सारे जजों के लिए एक साथ यूज किया जाता है। डायमंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो डायमंड के बारे में बात कर रहा है, जो क्या है अभी बताएं, प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या होता है, ये सब होता है मटेरियल्स नाउन्स। तो क्या हो जाएगा, ये मटेरियल नाउन हो जाएगा। रवि वाज गिवन ए हार्श पनिशमेंट। क्या उसको, रवि को मिल रहा है, हार्श पनिशमेंट मिला है। तो रवि को मिला है ना, और क्या मिला है, पनिशमेंट मिला है। तो मतलब पनिश से पनिशमेंट बना है, तो ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब पढ़ेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ए सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, पैलेस, थिंग्स या आइडिया। आइडिया क्यों दिया गया यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के चलते दिया गया कि अगर वो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, अगर एक ही आइडिया के बारे में बात किया जा रहा है तो वो सिंगुलर नाउन हो जाएगा, और जब मोर देन वन के बारे में बात करेंगे तो वही क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। देयर आर मेनी वेज टू मेक प्लूरल नाउन। सिंपली अगर एस लगा दे तो क्या बन जाता है, प्लूरल्स बन जाता है, लेकिन कुछ नियम है जो देखते हैं आगे क्या नियम है। तो नियम है बाई एडिंग ई एस, जैसे एस, एस एस, सी एच, एस एच, एक्स और ओ हो तो उसमें क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे। वाई एडिंग भी ई एस, एफ और एफ ई हो तो उसके जगह पे क्या लगाएंगे, एफ और एफ ई को हटा के भी ई एस लगाएंगे। बाई एडिंग आई ई एस, बाई को हटा के। लेकिन अगर आप देखिएगा तो बाई के साथ 2 रूल है। क्या रूल है, अगर इसके पहले कोई वॉवेल आ जाए, उसके पहले अगर कोई वॉवेल आ जाए, वॉवेल ए ई आई ओ यू अगर आ जाए तो सिंपली एस लगेगा। लेकिन अगर बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगेगा, आई ई एस। याद रखिएगा, कॉन्सोनेंट हो तो आई ई एस लगेगा, और अगर उसके पहले, बाई के पहले अगर कोई वॉवेल हो तो बाई के आगे सिंपली एस लग जाएगा, और अगर कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हटा के क्या करेंगे, आई ई एस लगाएंगे। अब कुछ डिफरेंट होते हैं जो न्यू वर्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे मैन का मेन, टूथ का टिथ, है ना। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, फुट का फिट, टूथ का टिथ, मैन का मेन, ऑक्स का ऑक्सेन, वोमेन का वोमेन, इस तरह से। अब जेंडर ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। जेंडर नाउन्स, नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू जेंडर्स। क्या क्या जेंडर में बांट सकते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, मतलब जैसे बॉय के लिए, मतलब जो लड़का हो उसके लिए क्या करेंगे यूज, मैस्कुलिन जेंडर, जैसे किंग, बुल, फॉक्स। फेमिनिन जेंडर, लड़की के लिए यूज करते हैं तो फेमिनिन जेंडर हो जाता है, जैसे किंग के लिए क्यून, बुल के लिए काउ, फॉक्स के लिए वैक्सेन। ये इसी का दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। देयर आर नाउन्स विच डू नॉट इंडिकेट जेंडर्स। कुछ जेंडर को इंडिकेट नहीं कर पाते, जैसे कॉमन जेंडर, टीचर के बारे में बोल रहे तो पता नहीं चल रहा है कि टीचर जो हैं लड़की हैं कि लड़का है, मतलब वो वोमेन है कि मेन है।
कजन्स के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, लेकिन आजकल यूज होने लगा है बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मतलब जो ऐसा फ्रेंड जो गर्लफ्रेंड हो, तो ये डिफरेंट सेंस में यूज होते हैं। लेकिन फ्रेंड जो है क्या है, ये एक कॉमन नाउन है। जब बॉयफ्रेंड कहते हैं तो ये हो जाता है कि एक लड़की का ही वो बॉयफ्रेंड है, मतलब वो ठीक है वो कॉमन नाउन है, लेकिन वो उस सेंस में बात किया जाता है, लेकिन इस सेंस में नहीं कि हाँ फ्रेंड को बॉयफ्रेंड कहेंगे, फ्रेंड को बॉयफ्रेंड नहीं कहेंगे, एक स्पेशल पर्सन को बॉयफ्रेंड करते हैं जो किसी लड़की के साथ अटैचमेंट हो। और अगर गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं तो किसी लड़का के साथ स्पेशल अगर लड़की अटैच हो जाए तो गर्लफ्रेंड कहेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड सोच के। फ्रेंड्स क्या है, कॉमन है, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक डिफरेंट वर्ड बन जाता है। नाउन्स दैट इंडिकेट नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर नाइदर मेल और फीमेल, ना ही मेल है और ना ही फीमेल है, उसको क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर कहेंगे, जैसे टेबल, कंप्यूटर, पेन, etc. विथ एनिमल्स जनरली देयर इज वन वर्ड फॉर द एनिमल एंड अ स्पेशल वर्ड फॉर द मेल एंड द फीमेल। कोई एक वर्ड यूज होगा जो या तो मेल से उठा के उसको कॉमन नाउन में यूज किया जाएगा, या फीमेल का जो वर्ड होगा उसको उठा के कॉमन नाउन में यूज किया जाएगा। जो जैसा फेमस हो जाता है उसके हिसाब से यूज होता है, लेकिन जब उसका मेल और फीमेल देखेंगे तो अलग अलग होगा। जैसे डॉग, डॉग क्या है, मैस्कुलिन जेंडर से उठा के डॉग को यूज किया गया है। गूज, गूज क्या है, फेमिनिन जेंडर से उठा के यूज किया गया है। हॉर्स, हॉर्स क्या है, ये दोनों वर्ड मेल और फीमेल के लिए अलग अलग यूज किया जाता है, स्टेलिन और मेयर। तो ये इसका भी कलेक्शन रखिए, जितना ज़्यादा कलेक्शन रखिएगा, मतलब मेल और फीमेल का कलेक्शन रखना है, कॉमन नाउन का नहीं, मेल और फीमेल का कनेक्शन रखना है, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर का कलेक्शन रखना है, उतना आपका कॉपी अच्छा होता जाएगा। तो आपके कॉपी में अभी तक हमने क्या बताया कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक कलेक्शन बनाना है, कलेक्टिव नाउन्स का एक कनेक्शन बनाना है, और दूसरा क्या है, कलेक्शन बनाना है मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स का। जहाँ कहीं भी किसी भी बुक में हो उसको एक जगह कॉपी में लिखते रहिए। अब डीर, राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो डीर का प्लूरल क्या होता है, तो डीर का प्लूरल डीर ही होता है, डीर्स नहीं होता है। स्कार्फ का प्लूरल क्या हो जाएगा, स्कार्फ का प्लूरल हो जाएगा, स्कार्फ का प्लूरल हो जाएगा स्कार्व्स, एफ हटा के क्या हो जाएगा, VES, स्कार्व्स। चाइल्ड का क्या हो जाएगा, ये स्पेशल वर्ड है, तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। राइट द अपोजिट जेंडर, अपोजिट जेंडर बताना है ऑफ द गिवन वर्ड्स। जैसे क्या है, गैंडर, गैंडर किसके लिए यूज होता है, गूज के लिए यूज होता है, दिया भी ऊपर, गैंडर किसके लिए यूज होता है, गूज के लिए यूज होता है। नेफ्यू, नेफ्यू किसके लिए यूज होता है, नेफ्यू नाइस के लिए यूज होता है, ठीक है, भतीजा भतीजी के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये 5 गो प्रोनाउन का हो गया, 5 गो प्रोनाउंस पे क्वेश्चन हो गए, पीछे भी क्वेश्चन देखे। तो इस तरह प्रोनाउन कह रहे हैं नाउन का, इस तरह से हम लोग नाउन क्लास 4 का कंप्लीट कर लिए हैं।